हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यहाँ पे सीएनसी मशीन की ट्रेनिंग में। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फेसिंग का प्रोग्राम कैसे बनाना है, लाइक G0 और G01 का यूज कैसे करना है। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था वाइट बोर्ड पे। ओके, अभी आज हम वो चीज़ प्रैक्टिकली मशीन पे करके देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो प्रोग्राम हमने वाइट बोर्ड पे बनाया था, हमने यहाँ पे बनाया हुआ है अभी। ओके, तो ये देखिए, ये यहाँ पे प्रोग्राम नंबर है, फिर टूल सीक्वेंस नंबर है। आई थिंक इसके बारे में डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैंने पहले से आपको बताया हुआ है। ठीक है, अभी अपने को ये समझना है कि ये प्रोग्राम मशीन पे काम करता कैसे है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सिंगल ब्लॉक का बटन है, ये मैं ऑन कर देता हूँ। लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपको कि इसका मतलब है एक बार में एक की लाइन उठाएगा। अभी हमें ये करना ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे समझ लगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मान लो एक बार होम पोजीशन पे जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर साइकिल स्टार्ट का बटन फिर से दबाना पड़ेगा, फिर एक बार टूल चेंज करेगा, तो इस तरह से वो काम करेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया, ये होम पोजीशन पर चला गया है। ठीक है, अब मैंने फिर से साइकिल स्टार्ट का बटन दबाना है, तो ये क्या करेगा, टूल चेंज कर देगा। ठीक है, ये टूल चेंज हो गया, टूल नंबर 4 आ गया सामने। अब आपका जो ध्यान है वो अंदर होना चाहिए कि अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया मैंने, स्पिंडल चालू हो गया, राइट, आपको नज़र आ ही रहा है। और जैसे मैंने फिर से साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया, मैं एक काम करता हूँ, आपको एक बार स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये X45 और Z5 पे है, यानी कि अभी ये इस पर आना चाह रहा है। मैं जैसे ही साइकिल स्टार्ट का बटन दबाऊँगा, आप देखना ये अपने सेव पोजीशन पे आ चुका है। ओके, अब जैसे ही साइकिल स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो कूलेंट चालू होगा। तो इसके बाद मैं अभी एक बार के लिए डोर बंद कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया, कूलेंट चालू हो गया, लेकिन मैंने आपको दिखाना है कैसे काम करता है। तो मैं कूलेंट का जो बटन है वो यहाँ से दबा के कूलेंट का बटन और इसको ऑफ कर देता हूँ। देखो, कूलेंट ऑफ हो गया है। अब मैं ये डोर ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, मैं थोड़ा आपको यहाँ साइड से दिखाता हूँ। बस मैं पीछे साइकिल स्टार्ट का बटन दबाऊंगा और नेक्स्ट जो लाइन है ना, इसके बाद आप पहले वाली वीडियो के अकॉर्डिंग देख सकते हो, G0Z2। जैसे मैंने साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया, G0Z2 पे आ गया, यानी कि Z डायरेक्शन में मूव हुआ है ये अभी। और फिर से मैं अगर साइकिल स्टार्ट का बटन दबाता हूँ तो ये क्या करेगा, कटिंग करना चालू कर देगा। ये कटिंग करते हुए आ रहा है G01X-2। ओके, अभी ये यहाँ पे आगे खड़ा हो गया क्योंकि मैंने सिंगल ब्लॉक का बटन दबाया हुआ है। एक बार के लिए मैं आपको फिर से स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये X-2 पे आके खड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। और Z 2M पीछे खड़ा हुआ है, क्योंकि Z2 पे हम इसको लाए थे कटिंग के लिए। और यहाँ पे आप देखिए Z3, यानी कि अगली लाइन तैयारी में है। जैसे मैं साइकिल स्टार्ट का बटन दबाऊंगा, ये Z3 की तरफ भागेगा। ओके, तो मैं साइकिल स्टार्ट का बटन दबाता हूँ, आप फिर से अंदर फोकस करना कि जैसे मैंने साइकिल स्टार्ट का, देखिए जैसे ही बटन दबाया थोड़ा पीछे हटा, मैं आपको थोड़ा और साइड पोज से दिखाता हूँ। ये देखिए ध्यान से, ठीक है। और अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये Z3 पीछे हो गया है, अभी X वहीं पे खड़ा हुआ है। अब मैं एक बार के लिए आपको स्क्रीन पे ही फोकस रखता हूँ। जैसे मैं साइकिल स्टार्ट का बटन दबाऊंगा, यहीं पे देखना स्क्रीन पे क्या होगा, ये X45 पे चला गया, राइट। और अब आप देखो टूल कहाँ पे है, ये X45 पे आ चुका है। ओके, अब आप अपना फोकस यहीं पे रखना। लेकिन फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर तभी होगी जब लास्ट वाली वीडियो आप बहुत अच्छे से देखोगे, 3 से 4 बार ही देखोगे। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ अभी।
मैंने साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया फिर से, ये देखिए ये थोड़ा सा आगे सरका। वो कितना आगे सरका, ये देखिए स्क्रीन पे 1 mm आगे सरक गया। X 45 पे खड़ा है, Z 1 mm आगे सरक गया है, और ये अगली लाइन की तैयारी में है कि जैसे मैं साइकिल स्टार्ट का बटन दबाऊंगा और ये नीचे आएगा कटिंग करता हुआ। अब G01 मीन्स कटिंग करते हुए धीरे धीरे आएगा, और जहाँ G0 होगा वहाँ वो फटाफट से मूव करेगा, रैपिड में काम करेगा। ओके, तो अभी आपका फोकस मैं यहीं पे रखता हूँ। जैसे मैंने साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया तो ये देखिए ये धीरे धीरे चल रहा है। अब यहाँ देखिए अंदर ये कटिंग करता हुआ आगे आ रहा है, और ये कटिंग कर चुका है। ये देखिए X-2 पे खड़ा है और Z1 पे खड़ा है। अब मैं जैसे ही साइकिल स्टार्ट का बटन दबाऊंगा, स्क्रीन पे ध्यान रखना, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि G0 काम करता कैसे। जैसे दबाया एकदम से Z2 पे आ गया। अब ये X45 देखना, ये भी एकदम से है, क्योंकि G0 का मतलब क्या है, फटाफट जाएगा ऊपर। ओके, जैसे मैंने साइकिल स्टार्ट दबाई, ये देखो फटाफट से ऊपर चला गया 45 पे। लेकिन अगर यहीं मैंने G01 लिखा होता तो ये धीरे धीरे ऊपर जाता। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से साइकिल स्टार्ट का बटन दबाता हूँ। देखिए G0 Z0 है, तो फटाफट से क्या करेगा, Z0 पे चला गया। अब ये वाला जो है हमारा लास्ट का प्रोसेस रहेगा, लाइक Z0 पे आ गया तो ये हमारा फेसिंग में लास्ट कट है। ओके, तो साइकिल स्टार्ट का मैं बटन दबाता हूँ, और आप यहाँ पे देखना कि इसका जो फीड है वो कैसे धीरे धीरे आगे वो काम करेगा। ये देखो धीरे धीरे आ रहा है ना, क्योंकि ये G01 है। ओके, तो अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कटिंग होते हुए। ये आया यहाँ पे, अब ये X-2 पे खड़ा हुआ है। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको और अच्छे से क्लियर हो आपका। ये देखिए ओके, ये सेंटर से 2 mm नीचे। हाँ जी, अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मैं जैसे साइकिल स्टार्ट का बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, Z 5 mm पीछे भाग जाएगा। तो साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया, X वहीं पे खड़ा हुआ क्योंकि मैंने खाली Z लिखा था उसमें। और जैसे अब देखिए एक बार अंदर लाइए, ये देखिए 5 mm का गैप आ चुका है। मैंने अभी Z5 क्यों लिखा है, क्योंकि अपने को अभी काम करना ही नहीं है, और जब अपने को काम करना ही नहीं है तो आप 5 mm 10 mm जो है वो आप पीछे ला सकते हो रैपिड मोड में। ओके, अब आप अपना फोकस यहीं पे रखना, टूलिंग पे ही। ठीक है, और मैं जैसे ही साइकिल स्टार्ट का बटन दबाऊंगा, ये देखो रैपिड मोड में ऊपर चला गया, जो कि वैल्यू आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये 45X में जा चुका है। अभी देखना क्या होगा, मैं दोनों चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं जैसे ही साइकिल स्टार्ट का बटन दबाता हूँ, स्पिंडल बंद। क्यों हुआ, क्योंकि प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और हमने उसमें कोड डाला था M05, और M05 का मतलब क्या है, स्पिंडल बंद, राइट। और उसके बाद है M09, हमने साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया, अब कूलेंट बंद। कूलेंट तो चालू था ही नहीं, हमने तो वैसे भी बटन दबा के बंद कर दिया था। ठीक है, तो कूलेंट बंद हो गया। अब मैं जैसे ही साइकिल स्टार्ट का बटन दबाऊंगा, G28U0W0, इसका मतलब क्या है, ये होम पोजीशन पे रैपिड मोड में जाएगा। अभी देखना आप जैसे हम साइकिल स्टार्ट का बटन दबाते हैं ये होम पोजीशन पर चला गया। ओके, और फिर से मैंने साइकिल स्टार्ट दबाया तो ये देखिए ये प्रोग्राम फिर से स्टार्ट पॉइंट पे आ गया है। M30 मीन्स एंड ऑफ प्रोग्राम एंड कर्सर विल गो ऑन द स्टार्टिंग लाइन। ओके, X0 आप देख रहे हैं, Z0 देख रहे हैं, ये होम पोजीशन पे चला गया है। अब मैं एक लास्ट पॉइंट में आपको सिंगल ब्लॉक ऑफ कर देता हूँ और डोर बंद कर देता हूँ, और कंप्लीट आपको चला के दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये खाली आपको बताने में इतना टाइम लगा। जैसे मैं साइकिल स्टार्ट का बटन दबाऊँगा, अब आप देखना कि अंदर भी मैं बीच में कैमरा करूँगा और स्क्रीन पे भी करूँगा, कैसे वो फटाफट काम करेगा। ओके, तो साइकिल स्टार्ट, ये देखिए ये कूलेंट टूल आगे आया, कूलेंट चला। अब अंदर कटिंग होगी, कटिंग तो नहीं होगी अभी क्योंकि वो तो हम कट कर चुके हैं।
लेकिन यूँ समझो कि टूल ऐसे आएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा डिस्प्ले पे दिखाता हूँ एनलार्ज करके। ये देखिए, अब ये कटिंग हो रही है तो एक्स फीड में आ रहा है, x-2 आपको दिख ही रहा है, और जो रैपिड वाले हैं वो एकदम से ही क्लिक हो जाते हैं, और जो फीड वाला है वो धीरे धीरे आपको दिखता रहता है, ठीक है। अभी आप देखिए, ये देखिए टूल होम पोजीशन पे चला गया है, और वहाँ से मैं आपको डोर ओपन करके दिखाऊं तो ये सारा काम जो है हो चुका है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको मशीन पे G0 और G01 कोड का यूज कैसे होता है, कैसे वो काम करता है, बहुत क्लियर वे से समझाने की कोशिश की है, और आई थिंक आपको समझ आ भी गया होगा। अगर आपको लगता है इसमें कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है आपका, तो मेरे को पूछ भी सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ओके, अभी मेरा टारगेट क्या है, अगर मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ तो आपका विजन क्लियर हो, आपको अच्छे से समझ आ सके। ओके, सो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, और वीडियो लाइक करो अच्छी लगी है तो, ठीक है। और अगर आप हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हो तो मैंने नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी सारे वीडियोज़ के लिंक हमने डाले हुए हैं, आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।